कितने शक्तिशाली थे अंगराज कर्ण। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कर्ण के उन 5 किस्सों के बारे में बताएंगे जो महाभारत में उनके बल का एक बड़ा सबूत है। हमें एक एक करके आपको सारे किस्से बताएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कर्ण का जरासंध से युद्ध। क्यों कर्ण के बल की तुलना भीम के बल से नहीं की जा सकती? दोस्तों, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने देवमुनि नारद से कर्ण के पराक्रम के बारे में पूछा था। तब नारद मुनि ने युधिष्ठिर को कर्ण और जरासंध के बीच हुए युद्ध के बारे में बताया था, क्योंकि युधिष्ठिर को पता था कि जरासंध को भीम ने भी हराया था और भीम को जरासंध को हराने में 14 दिन और उसके साथ श्री कृष्ण की सहायता भी लगी थी। तो युधिष्ठिर ने नारद मुनि से कर्ण और जरासंध के बीच हुए युद्ध के बारे में बताने को कहा। युधिष्ठिर की चाहत देखकर नारद मुनि ने युधिष्ठिर को बताया कि जब जरासंध को पता चला कि उसके अधीन हुआ अंगराज्य उस महान योद्धा को दिया गया है जिसने चित्रांगद स्वयंवर में उसके साथ साथ कई अन्य योद्धाओं को परास्त किया था, जरासंध यह देखकर हैरान हुआ कि यह कैसे संभव है कि एक सूत पुत्र इतना बलशाली हो सकता है। अतः जरासंध ने कर्ण के बल की ख्याति सुनकर उसे त्वरित युद्ध के लिए ललकारा। कर्ण ने भी जरासंध की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जरासंध और कर्ण दोनों ही दिव्यास्त्रों के झाता थे, इसलिए दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के शुरू से लेकर अंत तक कर्ण और जरासंध ने एक दूसरे के बाणों का जवाब दिया, साथ ही एक दूसरे के धनुषों को भी काट दिया और एक दूसरे की तलवारों को भी छिन भीन कर दिया। आखिर में दोनों योद्धा अपनी भुजाओं के बल पर मल्ल युद्ध करने लगे। कर्ण मल्ल युद्ध में पारंगत है। कर्ण ने बहुकंटक दाव का इस्तेमाल कर जरासंध को जकड़ लिया और उसकी पैरों की संधि को चीरना शुरू कर दिया। जब जरासंध ने कर्ण के बल को देखा तब उसने कर्ण से अपना वैर भाव दूर कर कर्ण से मित्रता प्रस्ताव रखा और कर्ण को मित्रता के रूप में मालिनी नगरी दे दी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कर्ण का बल भीम से कितना अधिक था। इसी जरासंध को हराने में भीम को 14 दिन का समय लगा था, साथ ही श्री कृष्ण की सहायता भी लगी थी। वहीं कर्ण ने जरासंध को एक दिन के भीतर ही न सिर्फ परास्त किया बल्कि उसको लगभग मार ही दिया था। चलिए अब कर्ण और भीम के बल के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली था। नंबर 2, भीम और कर्ण का मल्ल युद्ध। दोस्तों, महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन कर्ण और भीम एक दूसरे के आमने सामने आए थे, जहां कर्ण और भीम दोनों के बीच में मल्ल युद्ध हुआ था। इस मल्ल युद्ध में कर्ण भीम के गले में धनुष डालकर उसे जमीन पर घसीटा था, किंतु अपनी माता को दिए वचन के कारण कर्ण ने भीम की जान नहीं ली थी, बस से 2-3 बातें सुनाकर उसे जाने दिया था। इससे यह बात तो सिद्ध है कि कर्ण का बल भीम से कई अधिक था। चलिए आप तीसरी घटना को देखते हैं। नंबर 3, दोस्तों, महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन की रात्रि के युद्ध में जब घटोत्कच की शक्तियां 10 गुना बढ़ गई थी, तब वह कौरवों की सेना का भयंकर संहार कर रहा था। इस कठिन घड़ी में भी कर्ण ने घटोत्कच को कई बार हराया था। एक बार तो घटोत्कच ने कर्ण पर महादेव के अंश अवतार रुद्र की बनाई हुई अक्सौनी शक्ति चलाई थी, किंतु कर्ण का बल इतना अधिक था कि रुद्र की अक्सौनी को कर्ण ने केवल अपने एक हाथ से न सिर्फ पकड़ लिया था बल्कि उसे वापस घटोत्कच के ऊपर ही चला दिया था। वो अलग बात है कि अपनी जान बचाने के लिए घटोत्कच काय रथ से कूद गए थे और इस अक्सौनी से केवल घटोत्कच के रथ का ही विनाश हुआ था। इस घटना से यह बात तो सिद्ध है कि कर्ण घटोत्कच से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। हालांकि कर्ण घटोत्कच की मायावी शक्ति के आगे कमजोर जरूर पड़े थे। नंबर 4, जब श्री कृष्ण ने बताया था कि क्यों कर्ण अर्जुन से ज्यादा पराक्रमी है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों ने कर्ण और अर्जुन के युद्ध के दौरान उनके रथों के पीछे हटने की कथा तो सुनी ही होगी, जिसमें अर्जुन अपने बाणों से कर्ण के रथ को बहुत दूरी तक पीछे हटा देते हैं।
वही कर्ण केवल अर्जुन के रथ को मामूली सी दूरी तक की खिसका पाते थे। हालांकि हम सब जानते हैं कि जिस रथ पर हनुमान जी और खुद श्री कृष्णा तीनों लोगों का भार उठाकर बैठे हुए हो, उसे रथ को पीछे हटना कितना कठिन कार्य है। हम इसी से कर्ण के बल की समीक्षा कर सकते हैं कि कर्ण का बल कितना अधिक रहा होगा। वैसे भी कर्ण सूर्य देव के पुत्र हैं और सूर्य हमारे सौरमंडल के मध्य में विराजमान है। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अतः कर्ण के लिए तीनों लोगों के भार को विखंडित करना कोई इतने आश्चर्य की बात नहीं है।